अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम दानियाल है और आप देख रहे हैं डी स्टॉक्स। अच्छा जी, तो आज की इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो BNL यानी बनीज़ लिमिटेड की कंपनी है। ये बेसिकली हमारे एक सब्सक्राइबर्स हैं बिलाल अशरफ साहब, उनकी रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उन्होंने पहले भी मुझे BNL पे वीडियो बनाने के लिए जो है वो रिक्वेस्ट की थी, लेकिन मैं भूल गया था। तो उन्होंने रिसेंटली दोबारा मुझे इस पर वीडियो बनाने के लिए कहा, तो मैंने सोचा चलो इस पर अब वीडियो बना लेते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले ये इस वक्त BNL का वीकली चार्ट आप लोगों के सामने ओपन है। इसका एक ओवरऑल व्यू कर लेते हैं कि अब तक इसमें जो है वो क्या सिचुएशन रही। तो स्टार्ट लेते हैं हम यहाँ से। BNL फर्स्ट जो है वो ट्रेड हो रहा था 7 रुपये पे। 7 रुपये से इसने जो है अपसाइड की मूव लगाई थी 56 रुपीज़ तक इस 2007 5वें महीने में। उसके बाद काफ़ी स्ट्रांगली ये डाउन साइड की तरफ आया और इसी रेंज में जो है ये काफ़ी टाइम तक जो है दोबारा फिर ट्रेड होता रहा। तो इसकी जो रेंज थी वो 14 रुपये से लेकर 3 रुपये तक की थी, जिसमें काफ़ी टाइम तक ट्रेड होता रहा। फिर उसके बाद इसने अपनी इस रेंज को ब्रेक किया यहाँ पर, और उसके बाद काफ़ी स्ट्रांगली जो है ये अपसाइड की तरफ गया और इसने अपना ऑल टाइम हाई जनरेट किया 61 से 62 रुपीज़ का। उसके बाद दोबारा ये डाउन साइड की तरफ आया था 25 रुपीज़ तक। फिर इसने अप साइड की अपनी मूव दिखाई और 50 रुपीज़ तक ये हाई गया, और फिर अब ये जो है काफ़ी स्ट्रांगली डाउन साइड की तरफ आ रहा है। और जो करंट सिचुएशन में ये जहाँ ठहरा हुआ है वो मेरे ख्याल से 16 रुपीज़ का लेवल इसका है, जिस पर ये अभी इस वक्त ट्रेड हो रहा है। अच्छा, इसका हम वीकली टाइम फ्रेम ही डिस्कस करेंगे। उसकी एक रीज़न है, उसकी रीज़न मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। हम इसका डेली टाइम फ्रेम जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर हम इसको एनालाइज नहीं कर सकते। वीकली टाइम फ्रेम जो है वो इसका हम इजीली यूँ समझे कि एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, तो हमारे जितने भी दोस्त हैं मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे शेयर्स कि जिनकी कैंडल स्टिक फॉर्मेशन इस टाइप की हो, ये जो आपको यहाँ रेंज में नज़र आ रही है, या फिर ये जो आपको ये मतलब है कि उसकी कैंडल स्टिक फॉर्मेशन अगर ऐसी हो, तो काइंडली उसमें जो है वो आप लोग ट्रेड ना किया करें, क्योंकि ऐसी कैंडल स्टिक सिर्फ तभी बनती हैं जब किसी शेयर में वॉल्यूम ना हो। और जिस शेयर में वॉल्यूम ना हो और वो हाई और लोज जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली बना रहा हो, तो आप समझ जाया करें कि वो बेसिकली एक सट्टा शेयर है। हो सकता है, मैंने BNL पे पर्सनली कभी ट्रेड नहीं किया, बट हो सकता है कि BNL भी जो कि इसका चार्ट बता रहा है ये बेसिकली एक सट्टा शेयर ही लगता है। अब इस एरिया को अगर आप देखें तो इस एरिया में कुछ मुझे जो है वो वॉल्यूम BNL में नज़र आ रहा है, बट इससे पहले ये जो आपको एक सिचुएशन नज़र आ रही है, ये यूँ समझें विदाउट वॉल्यूम ही BNL ट्रेड हो रहा था। ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करना अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने वाला हिसाब होता है। बस ये है कि इस वक्त इसकी सिचुएशन मुझे कुछ अच्छी लग रही है, इसमें कुछ वॉल्यूम जो है वो जनरेट हो रहे हैं, बट प्रीवियस जो इसकी हिस्ट्री है उसके हिसाब से तो ये शेयर मेरे एंड से तो फारिग है। तो कोशिश की करें उस शेयर में ट्रेड किया करें कि जिसमें जो है वो वॉल्यूम जनरेट हो रहा हो, क्योंकि जब वॉल्यूम जनरेट होगा तो सट्टे के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। अच्छा जी, तो इस शेयर की अब जो करंट सिचुएशन है, जो इसकी टेक्निकल एनालिसिस है, उसको मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ कि इसका जो एक रेजिस्टेंस बन रहा है काफ़ी स्ट्रांग, वो ये 33 रुपीज़ वाला लेवल है। सेकेंड रेजिस्टेंस जो इसका जनरेट हो रहा है वो ऑलमोस्ट 26 रुपीज़ वाले लेवल पे हो रहा है। इसका जो पहला सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो 13 रुपीज़ वाले लेवल पे हो रहा है, और उसके बाद 13 रुपीज़ वाले लेवल के बाद इसका एक माइनर सा एक और सपोर्ट बन रहा है जो कि 10 रुपीज़ वाला लेवल है, और उसके बाद उसका एक काफ़ी स्ट्रांग जो सपोर्ट है 4 रुपीज़ वाला लेवल। तो 33 रुपीज़ वाला जो रेजिस्टेंस है ये काफ़ी स्ट्रांग है। अगर आप लोग फोकस करें तो मार्केट ने ऑलमोस्ट जो है 3 मरतबा इसको एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोथ जो है इसको फॉलो किया है। 26 रुपीज़ वाला रेजिस्टेंस इसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट ने 2 बार इसको एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट किया है और 2 बार इसको एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया है विद कंसोलिडेशन फेस। यानी कि मार्केट जो है इस एरिया के राउंड अबाउट जो है वो कंसोलिडेट करती रही और उसके बाद फिर जो है वो डाउन साइड की तरफ आई। अच्छा जी, उसके अलावा जो अब इसका एक सपोर्ट है, ये इसका काफ़ी स्ट्रांग 13 रुपीज़ वाला लेवल का सपोर्ट है। अगर आप लोग देखें तो मार्केट ने इस सपोर्ट को जो है 2 बार एज अ रेजिस्टेंस प्रीवियस हिस्ट्री में रेस्पेक्ट किया था, और अब जो है मार्केट ने रिसेंटली इसको एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट किया है, और ये इसका सबसे मेजर
आप यूं कह सकते हैं कि सपोर्ट है, क्योंकि 13 रुपीज़ वाले लेवल के बाद इसका एक माइनर सा सपोर्ट है 10 रुपीज़ वाला लेवल। अगर ये 13 रुपीज़ वाले लेवल से डाउन साइड पे क्लोज हो जाता है तो फिर ये यूं समझें कि इसी रेंज में दोबारा आ जाएगा जहां ये पहले काफ़ी टाइम तक जो है वो ट्रेड करता रहा। फिर इसकी रेंज ये 4 रुपये से 13 रुपये तक की इसकी रेंज बन जाएगी। ठीक हो गया। तो उस हिसाब से इसका जो मेजर सपोर्ट बन रहा है वो 13 रुपीज़ वाला लेवल है और उसके बाद एक माइनर सा सपोर्ट है वो 10 रुपीज़ वाला लेवल है। अच्छा जी, उसके अलावा इसमें एक जो है चैनल भी क्रिएट हो रहा है। अगर आप लोग देखें तो इस चैनल को मार्केट ने बेसिकली ये वीकली टाइम फ्रेम की मार्केट है, तो इसके ये जो 2 टचेज़ हैं ये काफ़ी स्ट्रांग हम काउंट करेंगे, क्योंकि मार्केट ने इस अपर ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस 2 बार फॉलो किया और इस डाउन ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट भी 2 बार फॉलो किया। तो ये चैनल भी इसका काफ़ी स्ट्रांग चैनल है। तो अब यूँ समझिए कि हमारा जो पहला टारगेट है वो 26 रुपीज़ का लेवल है, लेकिन 26 रुपीज़ के लेवल से पहले मार्केट में जो एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस आ रहा है वो ये इसकी अप ट्रेंड लाइन आ रही है, यानी पहले इसको इसे ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद ये 26 रुपीज़ वाले लेवल तक जा सकता है। उसके अलावा अगर BNL की RSI को डिस्कस किया जाए तो जब BNL ने ये अपना एक लो बनाया था रिसेंटली 13 रुपीज़ वाली सपोर्ट पर, तो RSI जो है वो बिलो 30 थी। फिर इसने एक अपसाइड मूव दिखाई और RSI अबव 30 आ गई, और अब इस वक्त जो करंट सिचुएशन में RSI ठहरी हुई है वो 33 रुपीज़ वाले लेवल पर ठहरी हुई है। अच्छा, BNL का ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद जो इसका शॉर्ट टर्म का फ्यूचर मुझे लग रहा है, तो व्हाट आई थिंक के BNL इस वक्त जो है वो 16 रुपीज़ के राउंड अबाउट जो है वो ठहरा हुआ है, और हमारे जो मुल्क की सिचुएशंस हैं वो भी आप लोगों के सामने हैं। तो मेरे ख़्याल से BNL को 16 रुपीज़ से इस अप ट्रेंड लाइन तक जाना चाहिए, जो कि इसका बन रहा है आलमोस्ट 18.5 रुपीज़ का लेवल, और उसके बाद हम इसे दोबारा जो है इस 13 रुपीज़ वाले सपोर्ट पर जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये तो इसका एक सिनेरियो हो गया। उसके अलावा इसका जो एक दूसरा सिनेरियो मुझे लग रहा है कि अगर ये इस 16 रुपीज़ वाले लेवल से दोबारा इस 13 रुपीज़ वाले लेवल पर आता है, और अगर यहाँ पर RSI भी डिप्ड बिलो 30 हुई, तो यहाँ पर 13 रुपीज़ वाले लेवल से हम फिर एक जो है अपसाइड की पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस अप ट्रेंड लाइन तक। और अगर दोबारा ये 13 रुपीज़ वाले लेवल पर आकर जब ये मतलब है कि इसको सपोर्ट मिलेगी और जब ये दोबारा उठेगा, तो फिर इस अपर ट्रेंड लाइन के टूटने के चांसेस ज़्यादा होंगे। फिर हम इसकी जो एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं वो हम 26 रुपीज़ वाले लेवल तक कम से कम रख सकते हैं। अच्छा जी, तो बिलाल भाई आपने उठाया हुआ है इसको 23 रुपीज़ वाले लेवल पर, तो अगर ये दोबारा 16 रुपीज़ वाले लेवल से 13 रुपीज़ वाले लेवल तक आता है तो आप इसको बाय बैक कर सकते हैं, और इस 23 रुपीज़ वाले जो आपके शेयर हैं उनको भी आप एवरेज कर सकते हैं। तो आपको ये एवरेज राउंड अबाउट 18 से 19 रुपीज़ तक ये जो है आकर बढ़ जाएगी, और इसके चांसेस दोबारा 26 रुपीज़ तक जाने के हैं अगर ये दोबारा 13 रुपीज़ तक आता है और अपसाइड की मूव हमें दिखाता है और ये अप ट्रेंड लाइन तोड़ता है तो। अच्छा, उसके अलावा इसमें जो एक थर्ड सिनेरियो जो मुझे लग रहा है कि हो सकता है, बट मैं दुआ करता हूँ कि ऐसा ना हो, कि अगर ये 13 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक करता है तो फिर इसकी एक रेंज आप समझें कि बन जाएगी, ये इस पुरानी रेंज में जो है वो दोबारा आ जाएगा, जो कि इसकी है आलमोस्ट 4 रुपीज़ से लेकर जो है वो 13 रुपीज़ वाले लेवल तक की। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली एक शॉर्ट सा एनालिसिस था BNL पर। तो देखते हैं कि BNL जो है इन द नेक्स्ट फ्यूचर जो है कैसे परफॉर्म करता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।